Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: what you do today can improve all your tomorrows. Means आज आप जो कर रहे हैं वह आपके सभी कल को सुधार सकता है। मतलब कि आज अगर हम अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, जो भी आपके पेरेंट्स कहेंगे आप वो करेंगे, तो आप आने वाले भविष्य में इन फ्यूचर आप लोग जो भी बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जो भी बनना चाहते हैं, आप वो चीज़ ज़रूर बन पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आज से स्टडी करना स्टार्ट करना होगा। ओके, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, आवास और कपड़े, चैप्टर 10। लर्निंग चेकलिस्ट मीन्स चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, किस टॉपिक पर। नीड फॉर अ हाउस, रूम्स इन अ हाउस, need for clothes, types of clothes. Let's get started. Join the dots and color the pictures. It's your homework. इसमें जो डॉट्स हैं इसको आप लोग पहले तो एक डॉट से पूरे मैच करेंगे। उस आफ्टर डैट इसको आप लोग को बहुत अच्छे से कलर करना है और पिक्चर को पूरा कंप्लीट करना है। ओके, all of us need a house to live in. The house we live in is called our home. Means हम सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, हम लोग घर में रहते हैं। ठीक है, द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड, मतलब हम लोग घर में जहाँ पे भी रहते हैं, जिस घर में, उसको हम लोग बोलते हैं घर। घर कैसे बनता है? जहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, मीन्स मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स आपके सब एक साथ मिलके रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं, घर बोलते हैं। नीड फॉर अ हाउस, नीड मीन्स आवश्यक, फॉर अ के लिए, हो, हाउस मीन्स घर। मतलब घर के लिए क्या आवश्यक है? घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम लोग घर में क्यों रहते हैं? देखिए, अ हाउस कीप्स अस वार्म when it is cold and keeps us cool when it is hot outside. Means a house keeps us warm when it is cold and keeps us cool when it is hot outside. घर हम लोगों को क्या रखता है? जब ठंडी का मौसम आता है, विंटर आती है, तो घर में ही हम लोग कैसे फील करते हैं? गर्म रहता है बाहर, क्योंकि बहुत ठंडी होती है। और गर्मियों में हम लोगों को घर ठंडा करता है, बरसात से हम लोगों को बचाता है। तो घर की ज़रूरत हमें क्यों होती है? ताकि ठंडी, गर्मी, बरसात हर चीज़ों से घर हमारी सुरक्षा कर सके। अ हाउस गिव्स अस शेल्टर, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। It also protects us from thieves and animals. मीन्स घर की ज़रूरत, चाहे वो एनिमल्स हो या हम लोग ह्यूमंस हो, सबको ज़रूरत होती है घर के लिए। क्योंकि घर हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है? घर हमें किस किस चीज़ से बचाता है? गर्मी से, बरसात से, और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स मीन्स आंधी तूफानों से बचाता है। ठीक है, और थीव्स मीन्स चोरों से बचाता है, जानवरों से बचाता है। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना घर बना के रहते हैं, उनको भी एक शेल्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम लोगों को भी ज़रूरत होती है। इट मीन्स घर की ज़रूरत हर एक प्राणी को है, मीन्स चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा प्राणी हो। ओके, हम लोग कहीं पे भी रहते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल घर पे ही आके फील होता है ना, घर पे हमें आराम मिलता है। इसलिए हम लोगों को अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे से रखना चाहिए। रूम्स इन अ हाउस, घर में अब कमरे। देखिए, कुछ लोगों के घर छोटे होते हैं तो 2 ही 3 रूम में सब कुछ होता है, लेकिन जिनके बहुत बड़ा घर होता है उनके घर में हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग सेपरेट रूम बनाए जाते हैं। उस रूम को क्या कहते हैं? अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देखेंगे और फिर स्टडी करेंगे। ओके,
A good well-built house has several rooms. Each room has its own uses. सबके जो एक एक हाउस होता है, एक मकान होता है, उस घर में हर चीज़ों के लिए एक अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और उसका यूज़ भी अलग अलग होता है। जैसे कि फर्स्ट है, वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन द बेडरूम। मीन्स जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेडरूम। बेडरूम मीन्स शयन कक्ष, मीन्स सोने का कमरा, जहाँ पे जिस रूम में हम लोग सोते हैं, ठीक है, जहाँ पे सोया जाता है उसे बोलते हैं बेडरूम। फिर नेक्स्ट है आपका, वी स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है? जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, या कोई गेस्ट आ गया बाहर से, जहाँ पे आप लोग बैठाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैठक कमरा या बैठक रूम, डाइनिंग रूम, उसे बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं। नेक्स्ट है आपका, वी स्टडी इन द स्टडी रूम। हम जहाँ पे अध्ययन करते हैं, मीन्स जहाँ पढ़ाई करते हैं, उसे अध्ययन कक्ष बोलते हैं या स्टडी रूम बोलते हैं। वी कुक फूड इन द किचन। जहाँ पे खाना बनाया जाता है उसे रसोई बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। वी ब्रश आवर टीथ एंड टेक बाथ इन द बाथरूम। मीन्स जहाँ पे हम लोग अपने दांतों को ब्रश करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बाथरूम। बाथरूम मीन्स स्नान घर। वी हैव मील्स टुगेदर इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मीन्स भोजन कक्ष, जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठ के जैसे कि खाना खाते हैं, जहाँ पे, उसे बोलते हैं डाइनिंग रूम, मीन्स भोजन कक्ष। बेडरूम जहाँ पे सोया जाता है। ड्राइंग रूम जहाँ पे फैमिली या गेस्ट फ्रेंड्स के साथ हम लोग मिलके बातें करते हैं, बैठते हैं एक साथ, उसे बोलते हैं क्या? डाइनिंग रूम। जहाँ पे खाना खाया जाता है एक साथ, वो हो जाता है डाइनिंग रूम। और ड्राइंग रूम मीन्स जहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करते हैं। बाथरूम स्नान घर, किचन रसोई जहाँ पे खाना बनता है, एंड स्टडी रूम जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ओके। Whether the house is big or small, it should be clean and airy. Whether the house is big or small, it should be clean and airy. Means घर हमारा छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है कि घर बहुत बड़ा हो या हमारे रूम घर में सब कुछ हो, लेकिन जैसा भी आपका घर छोटा है या बड़ा है, उसे आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा और हवादार होना चाहिए, ऐसा घर हो। वी शुड डस्ट आवर हाउस एवरी डे एंड कीप इट नीट एंड टाइडी। मीन्स हमें अपने घर को प्रतिदिन साफ सुथरा रखना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। मीन्स डेली जो है घर की गंदगी को साफ करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हेयर एंड देयर। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हेयर एंड देयर। मीन्स कोई भी सामान हो या कूड़ा करकट होता है, इधर उधर घर में नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आप ही का घर देखने में गंदा लगेगा। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, टॉफ़ी खाया, कुरकुरे खाया, कुछ भी, उसका रैपर जहाँ पाया वहीं फेंक दिया, तो क्या होता है? कोई भी गेस्ट आया आपके घर, कोई देखने में गंदा लगेगा। तो मीन्स कोई भी जो सामान हो, जो वेस्ट चीज़ें हों, उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। वी शुड कीप थिंग्स इन देयर राइट प्लेसेस। मीन्स जो भी आपका सामान हो, जहाँ पे सामान जो चीज़ रखी जाती है वहीं पे रखना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पे भी सामान, आपकी स्टडी की चीज़ें जैसे पेंसिल शार्पनर हो गई, बुक्स हो गया, आप लोग जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ रखिए। इधर उधर फेंकने से क्या होता है? घर भी देखने में गंदा लगेगा और आप लोग के पेरेंट्स से आप लोग की पिटाई भी होगी। इसलिए सामान को
राइट प्लेस पे रखना चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ रखी जाती है वहीं पे रखना चाहिए। रिवाइज एंड रिकॉल, मैच द फॉलोइंग। स्लीपिंग, अब आप बताइए इसमें से स्लीपिंग कहाँ करते हैं? किचन, बाथरूम, बेडरूम, क्लीन एंड एयरी। स्लीपिंग, बेडरूम। कुकिंग, अब बताइए कुकिंग कहाँ पे की जाती है? खाना कहाँ बनता है? इन किचन। बाथरूम, बाथिंग, बाथरूम, गुड हाउस, क्लीन एंड एयरी। एक अच्छा घर कैसा होता है? छोटा या बड़ा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जैसा भी घर छोटा हो या बड़ा, हवादार और साफ सुथरा होना चाहिए। नीड फॉर क्लॉथ्स, अब कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है? कपड़ों के लिए क्या आवश्यक है? We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust, and dirt. We wear different types of clothes at different times. मीन्स जो कपड़े होते हैं वो हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं? गर्म, हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स ठंडी, रेन बरसात, डस्ट एंड डर्ट मीन्स गंदगी से भी बचाते, धूल मिट्टी से। मीन्स कपड़े हमें जो है गर्मी, बरसात, धूल मिट्टी, बारिश, इन सब से हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स। मीन्स जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग पहनते हैं। जैसे कि गर्मियों में, समर टाइम में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में विंटर चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर, पैजामा, कैप्स, ये सब लगाते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। अब कोई गर्मी वाले कपड़े ठंडी में तो नहीं पहनेगा ना। सम पीपल हु डू स्पेशल jobs such as policemen, nurses, doctors, and lawyers wear specific clothes. Such clothes are called uniforms. We also wear a uniform when we go to school. Some people who do special jobs such as policemen, देखिए जो अलग अलग जॉब्स होती हैं उसकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग की यूनिफॉर्म अलग है, वैसे पुलिसमैन की अलग होती है यूनिफॉर्म, आपने देखा होगा। डॉक्टर की अलग होती है। लॉयर मीन्स वकील, वकील की अलग होती है। नर्स की अलग होती है। तो जो जिसका अलग अलग टाइप के कपड़े जो हम पहना जाता है और एक साथ ग्रुप में पहनते हैं, स्कूल में पहनते हैं, एक साथ सारे बच्चे पहनते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। वी ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। आप लोग स्कूल में भी यूनिफॉर्म ही पहन कर आते हैं। यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है आप लोग को पता है? यूनिफॉर्म इसलिए स्कूलों में लगाया जाता है क्योंकि स्कूल में कोई रिच फैमिली का भी बच्चा पढ़ता है, पुअर फैमिली का भी पढ़ता है, मीन्स अमीर गरीब हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म इसलिए लगाया जाता है ताकि स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे दिखें। किसी के मन में ये ना आए कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो यूनिफॉर्म लगाने से, यूनिफॉर्म इसलिए लगाया ताकि सब एक जैसे दिखें। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अब कपड़ों के प्रकार। वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स ऑन हॉट एंड सनी डेज। कॉटन क्लॉथ्स कीप द बॉडी कूल। कॉटन क्लॉथ्स मीन्स सूती कपड़े। गर्मी के मौसम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए शरीर को ठंडा रखने के लिए कैसे कपड़े पहने जाते हैं? कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े। सूती कपड़े पहनने से बॉडी जो है हम लोगों की कूल रहती है। और उसका अपोजिट क्या होता है? जो कोल्ड डे होता है, ठंडी का मौसम,
हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वार्म बनी रहे, गर्म बनी रहे। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स ऑन कोल्ड डेज। वूलन क्लॉथ मीन्स ऊनी कपड़े जो होते हैं हम लोग कब पहनते हैं? ठंडी के मौसम में, जैसा कि अभी ठंडी चल रही है। वूलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। ओके, गो ग्रीन। ग्रो सम प्लांट्स अराउंड योर हाउस। प्लांट्स मेक द प्लेस अराउंड अस ग्रीन एंड कीप द एयर फ्रेश। मीन्स हमें अपने घर के चारों तरफ प्लांट लगाना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए। क्यों? ताकि हमारे चारों तरफ हरियाली रहे और एयर भी फ्रेश रहे, मीन्स हवा भी शुद्ध रहे, ताज़ी रहे। प्लांट लगाने से ही पॉल्यूशन कम होता है और हम लोग एक फ्रेश एयर को ले सकते हैं, मीन्स स्वच्छ हवा को सांस के रूप में ले सकते हैं। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और निकालते कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को निकालते हैं। ओके, वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स ओवर आवर क्लॉथ्स और रेनी डेज टू कीप आवर बॉडी ड्राई। वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द रेन। रेनी डे मीन्स बारिश के मौसम में हम लोग क्या क्या पहनते हैं? रेन कोट, जो ये पहनते हैं ऊपर की तरफ, बरसाती कोट होता है। गम बूट्स मीन्स क्या होता है? रबड़ के जूते जो कि पानी से में ख़राब नहीं होते और ना ही हम लोग भीगते पहन पे। अम्ब्रेला का भी यूज़ किया जाता है। मीन्स रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला, ये सब हमें बरसात के मौसम में इसको हम लोग पहनते हैं ताकि हम लोग की बॉडी सूखी रहे और हम लोग बरसात के पानी से बच सकें। लेट्स से टुगेदर। इस चैप्टर में आपने न्यू वर्ड्स क्या क्या सीखे हैं? हाउस, कॉटन क्लॉथ्स, रेन कोट, वूलन क्लॉथ्स, अम्ब्रेला, गम बूट्स। Early man lived in caves. He used to wear the barks and leaves of trees and animal skin to protect himself from heat, rain and cold. Early man means आदि मानव, जो बहुत सालों पहले जो ह्यूमंस होते, अर्ली ह्यूमन होते थे, आदि मानव, जो कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और वो अपने आप को किससे बचाते थे? जानवरों से, मतलब कि ठंडी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए वो पत्तियाँ पहनते थे, पेड़ों की पत्तियाँ, जानवरों की स्किन मीन्स खाल को पहनते थे ताकि वो अपने आप को बचा सकें। ओके, समरी ऑफ दिस चैप्टर। द हाउस वी लिव इन इज़ कॉल्ड आवर होम। हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? घर। A house has different rooms such as dining room, bedroom, bathroom, drawing room and kitchen. मीन्स घर में अलग अलग रूम होते हैं। डाइनिंग रूम मीन्स भोजन कक्ष। बेडरूम मीन्स शयन कक्ष। बाथरूम स्नान घर। ड्राइंग रूम बैठक कमरा एंड किचन रसोई घर। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। कपड़े हम लोग पहनते हैं क्यों? ताकि अपनी बॉडी को ढक सके, कवर कर सके। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। कॉटन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को हॉट रखता है, गर्म रखता है। किससे बचाता है हम कॉटन क्लॉथ्स? गर्मी से बचाता है कॉटन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स व्हेन वी वेयर वूलन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ कोल्ड। मीन्स वूलन क्लॉथ्स जो हम लोग पहनते हैं क्यों? ताकि ठंडी से बच सके। कॉटन क्लॉथ्स गर्मी से बच सके। और रेन कोट, गम बूट्स, ये सब बारिश के मौसम में बच सके। और हम लोग वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं। होम, मीनिंग ऑफ होम, द हाउस वी लिव इन, जहाँ हम लोग रहते हैं
उसे क्या बोलते हैं? होम, घर बोलते हैं। यूनिफॉर्म, स्पेसिफिक क्लॉथ्स worn बाय पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स, अलग अलग जॉब्स के लिए, जैसे पुलिसमैन हो गए, लॉयर हो गए, अलग अलग जॉब्स के लिए यूनिफॉर्म लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी। और आप लोग भी यूनिफॉर्म ही पहनते हैं स्कूल में, जो एक जैसी ड्रेस जो पहनी जाती है उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। और यूनिफॉर्म का यूज़ क्यों किया जाता है, यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है? ताकि सब एक जैसे दिखें। ओके। हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, चैप्टर ऑफ दिस मीनिंग। लेसन 10, वर्ड एसेंट मीनिंग। बेडरूम, शयन कक्ष, ड्राइंग रूम, बैठक, स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष, किचन, रसोई, बाथरूम, स्नान घर, डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष, कॉटन क्लॉथ्स, सूती कपड़े, वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े, वार्म, गरम, प्रोटेक्ट, रक्षा करना, शेल्टर, आश्रय, एरी, हवादार। ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करनी है और ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। ओके, थैंक यू।